एपिसोड की स्टार्टिंग में युता जब स्कूल से घर जाने वाला होता है तभी उसके पास माया आ जाती है और उसके साथ साकी भी आती है। उसे देखकर युता कहता है तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? तो माया कहती है चलो चलते हैं। वो कहता है कहाँ पर? तब माया कहती है तुम्हारे घर पर। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। फिर जब वो लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं तब साकी बताती है कि मैंने ही उसे स्टडी में अपनी मदद करने के लिए इनवाइट किया है, तो इस दिक्कत के लिए मुझे माफ करना। तो वो कहता है अगर तुम्हें स्टडी करनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे ये अजीब नहीं लगेगा कि वो हम लोगों के साथ घर जा रही है? तब वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लोग घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर माया तो उसे अपना घर समझकर शोर मचा रही होती है। तो साकी कहती है इस शोर के लिए मुझे माफ करना, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, तुम बस स्टडी में अपना बेस्ट देना। फिर अब पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है जहाँ पर युता डिनर रेडी करने के लिए आता है। साकी कहती है मुझे माफ करना, मैं अभी डिनर रेडी कर देती हूँ, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, आज तुम इस काम से छुट्टी ले लो, मैं ही आज डिनर बनाऊंगा। ये सुनकर साकी बैठ जाती है, लेकिन माया तो उसे टीज करने लगती है और कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम एक गुड हस्बैंड वाइब दे रहे हो। लेकिन युता को तो कुछ भी बनाना नहीं आता है, तो वो फोन में चेक कर रहा होता है, लेकिन फोन से भी उसे ज्यादा कुछ मदद नहीं मिलती है और उसे पता नहीं लग रहा होता है। तभी उसके पीछे माया आ जाती है, तो वो कहता है तुम्हें कुछ चाहिए? तब वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बस तुम थोड़े से ट्रबल में लगे तो मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तब वो बताता है ये कहना थोड़ा एम्बेरेसिंग हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं खाना बनाऊं कैसे, और इस फोन में भी देखकर मुझे रेसिपी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो ये सुनकर माया कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और वो साकी से कहती है कि तुम्हें मैंने जो जो सिखाया है तुम उसका रिवीजन कर लो, मैं और युता मिलकर खाना बनाएंगे। और माया तो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर युता और माया दोनों ही फोन में रेसिपी देखकर खाना बनाने लगते हैं। फिर जब सब कुछ चीज हो जाती है तो माया उससे पूछती है क्या सच में तुम्हारे और साकी के बीच में कुछ भी नहीं है? और वैसे भी तुम्हारा और साकी का खून का रिश्ता भी नहीं है। तब वो कहता है आखिरकार तुम हम दोनों के रिलेशनशिप में इतनी क्यूरियस क्यों हो? तब वो बताती है कि मैं इसीलिए हूँ क्योंकि साकी पहले के मुकाबले थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। फिर माया उल्टे सीधे एग्जाम्पल्स देने लगती है और आखिरी में वो कहती है देखो साकी तुम्हें देख रही है। तब वो कहता है कि वो इसलिए देख रही है क्योंकि उसे भी पता लग गया है कि हम दोनों बात कर रहे हैं और तुम काफी ज्यादा शोर मचा कर जो कह रही हो। तो माया कहती है ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुम्हें कन्विंस कर रही हूँ कि ये प्यार की निशानी है। तब वो कहता है कि अगर तुम साकी को इसके बारे में बताओगी तो वो तुमसे काफी देर तक नाराज हो जाएगी। तब वो कहती है मैं तो उससे पूछती रहती हूँ और बेसिकली वो तो पहले से ही मुझसे नाराज है। दिन चावल भी पक जाते हैं और माया कहती है चलो मेरा काम स्टार्ट होता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और माया यहाँ से जा चुकी होती है और खाना तो काफी ज्यादा टेस्टी बना होता है, जिसकी तो साकी भी तारीफ करती है। फिर युता पूछता है तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही है? तब वो कहती है पढ़ाई तो काफी ज्यादा अच्छी गई और तुम्हारा शुक्रिया मुझे वो म्यूजिक सजेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब मैं काफी आसानी से माया के क्वेश्चंस का आंसर दे पाती हूँ। लेकिन उसने कहा कि मेरा स्टडी का मेथड बिल्कुल ही गलत है। ये सुनकर युता कहता है हाँ वो तो सही कह रही है। वो कहती है कि तुम्हें मेरे टेस्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कल अपना बेस्ट दूंगी। तब वो खुश होकर कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम जल्द से जल्द इस एग्जाम को पास कर लो। ये सुनकर साकी खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में युता स्कूल में होता है जहाँ पर उसका दोस्त आकर कहता है क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? तब वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है और यहाँ तक कि युता जब अपने वर्क पर होता है वहाँ पर भी वो अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा होता है और गलतियाँ पर गलतियाँ किए जा रहा होता है। तो वो घर पर आ जाता है और जब वो घर आता है तो वहाँ पर साकी नहीं होती है। तो वो चारों ओर देखता है कि वो आई है कि नहीं आई है, लेकिन बाहर में जोरों से बारिश होने लगती है। तो वो कपड़े उठाने लगता है और साथ में वो न्यूज़ सुनता है कि जापान में कुछ ही घंटों में काफी ज्यादा फ्लड आ सकती है, जिस कारण शिबुया डूब भी सकता है और भी बहुत सारे डेंजरस खतरे के बारे में न्यूज़ आ रही होती है। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो मैसेज करके उससे पूछता है तुम कहाँ पर हो? फिर उसे वो सीन याद आता है जहाँ पर साकी उससे कहती है कि मुझे तुम पर काफी ज्यादा भरोसा है। और फिर जब वो मैसेज चेक करता है कि उसने देखा है कि नहीं, तो वो जल्दी से 2 छाते लेकर
नीचे उसको ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो उसी से टकरा जाता है और वो उससे माफी भी मांगता है। तब वो पूछती है तुम कहीं पर जा रहे थे क्या? तो वो कहता है ऐसा तो नहीं है, बस ये था कि तुमने काफी लेट कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए चिंता करने लग गया था, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा खराब हुआ होगा और जिस वजह से तुम कहीं पर रो रही होगी, तो मैं तुम्हें संभालने के लिए जा रहा था। तो इसके लिए साकी उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से वो उसकी चिंता कर रहा था और ये भी बताती है कि मैं सच कहूँ तो मैं कह नहीं सकती कि मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं। ये सुनकर वो थोड़ा सा उदास होता है। तभी वो टेस्ट पेपर दिखाती है जिसमें उसे 94 पॉइंट्स मिले होते हैं, लेकिन वो इससे ज्यादा की उम्मीद कर रही थी क्योंकि वो यूटा से आगे निकलना चाहती थी, क्योंकि उसके 96 पॉइंट्स आए थे और ये उसे बीट नहीं कर पाई। इस बात का उसे अफसोस है। ये सुनकर वो कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो कहती है इसलिए देरी हुई क्योंकि मैं ग्रोसरी सामान लेने ग्रोसरी स्टोर गई थी। तो वो कहता है तुम इसलिए स्टोर में गई थी ताकि तुम अपने पासिंग मार्क्स की सेलिब्रेशन कर सको, है ना? वो कहती है आधा सच भी और आधा नहीं भी। तब वो कहता है तुम मुझे सीधा जवाब दो ना। वो कहती है तुमने मुझे आगे टेस्ट देने के लिए लीड किया, तुमने मुझे म्यूजिक के बारे में बताया और तुमने मॉडर्न लिटरेचर को कैसे याद करे ये भी बताया। कल तो तुमने मुझे अपने हाथों से बनाकर खाना भी खिलाया और तुम्हें मेरा असूल तो पता ही है कि जो मुझे जितना देता है मैं उससे कई गुना ज्यादा उसे लौटाती हूँ। तो आज मैं तुम्हें सबसे बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी और क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने से बड़े पर लीन कर सकते हो? तो वो कहता है तुम्हारा मतलब सियोरी से है, लेकिन उनका इससे क्या लेना देना? तब वो कहती है वही एक लड़की है जिस पर तुम काफी ज्यादा भरोसा करते हो। वो उसके करीब आकर कहती है कि तुम मेरे पर भी डिपेंड रह सकते हो, जैसे कि तुम सियोरी के पास काम में डिपेंड रहते हो। मैं चाहती हूँ कि घर के सामान के लिए तुम मेरे पर डिपेंड रहो और हम इससे कह सकते हैं कि छोटी बहन सच में जिद्दी है। तो क्या तुम इससे मानते हो? तो वो कहता है एक बड़े भाई के तौर पर मैं इस चीज को मानता हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और यूटा कहता है वैसे भी हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? वो कहती है हाँ चलो घर चलते हैं। और घर जाते वक्त यूटा कह रहा होता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें मैसेज किया था पर तुमने रिप्लाई नहीं दिया। वो कहती है कि मुझे माफ करना, म्यूजिक सुनने की वजह से मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। ये सुनकर यूटा कहता है तुम एक्सप्लेनेशन तो काफी अच्छा देती हो। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। देन अगले सीन में उनका टीचर उनसे कह रहा होता है तुम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है, तुम अब जा सकते हो। अब सभी बच्चे घर जाने लगते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है तुम काफी ज्यादा हड़बड़ी में हो। तो वो कहता है मुझे काम पर जो जाना है। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है तुम्हें जो चीज परेशान कर रही थी वो शायद से ठीक हो चुकी है, इसलिए तुम एनर्जेटिक हो और ऑल द बेस्ट तुम्हारे काम के लिए। फिर अगले सीन में यूटा अपने वर्क पर होता है और तभी वो आते हुए एक लड़की को देखता है और उसे वो साकी जैसी दिख रही होती है और वो स्टाफ रूम में चली जाती है। तभी यूटा का बॉस आकर कहता है तुम्हें अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एक लड़की ने इंटरव्यू दिया है और अब वो यहीं पर काम करेगी। तो उसका वो नाम पूछता है और ये बताते हैं कि उसका नाम साकी है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।